जय हिंद दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल का मेरा पहला वीडियो है और एक तरह से वेलकम वीडियो है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि चैनल का उद्देश्य क्या है, इस चैनल के पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, 2026 को लेकर के मेरा विजन क्या है, इस चैनल पे किस किस तरह का कंटेंट आने वाला है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब है, इस चैनल का पूरा जो थॉट प्रोसेस है, इस चैनल का पूरा कॉन्सेप्ट है और इस चैनल को लेकर जो मेरा विजन है वो यहाँ पे हम अच्छे से इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और 16 दिसंबर से रेगुलर वीडियो आने लगेंगे। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पर्पज ऑफ दिस चैनल, इस चैनल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो हमारा आज का वीडियो था उसका टॉपिक यही था, इस चैनल का उद्देश्य क्या है और इस चैनल पे प्रैक्टिकली हम क्या क्या करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम या वेल्थ क्रिएशन। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है कि आपके पास आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी इनकम चल रही है, लेकिन आपके पास कुछ न कुछ वेल्थ क्रिएशन के लिए होना चाहिए, कुछ न कुछ वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे। तो ये हमारा इस चैनल का उद्देश्य है और उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली और फंडामेंटली रिसर्च किया कि वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो उस पर हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे और साथ साथ में जो भी हम यहाँ करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन के लिए इस चैनल पे क्या आएगा, तो ETF रिलेटेड कंटेंट आएगा। ETF क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये जो इंडेक्स होती है जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गई या फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो जो इंडेक्स होती है इनके ETFs भी होते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम खुद ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्विंग इन्वेस्टिंग जो मैं यहां पे प्रैक्टिकली करूंगा, और एक होगी जर्नल इन्वेस्टिंग। ठीक है, एक होगी जर्नल इन्वेस्टिंग। अब इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में आएंगे, लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि ETF एक ऐसी इंडेक्स का ETF होता है किसी भी चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड है, गोल्ड एक इंडेक्स प्राइस होती है, गोल्ड की एक प्राइस होती है। अब गोल्ड की प्राइस मान लीजिए अभी चल रही है 1,30,000 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो इसका जो ETF है वो ETF अभी चल रहा है 120 रुपये 122 रुपये के आसपास या 25 रुपये के आसपास चल रहा है करंट में। तो ये क्या है कि देखिए 1,30,000 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड है, लेकिन इस गोल्ड की इंडेक्स जो है, जैसे जैसे गोल्ड मूव करता है उसका ETF भी इसी तरह मूव करता है। अब मान लीजिए गोल्ड यहाँ से गिरेगा तो जैसे जैसे जिस रेशियो में गोल्ड गिरेगा ETF भी गिरेगा, गोल्ड बढ़ेगा तो ETF भी बढ़ेगा। लेकिन इन लॉन्ग टर्म में जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो मैंने डेटा देखा है 1963 से लेके गोल्ड आज तक हर साल, सिर्फ एक साल ऐसा मिला है जिसमें थोड़ा सा माइनस में रहा, कंसोलिडेट रहा है, ने हर साल वो मूव ही किया, प्राइस अपर हुआ और फिलहाल करंट सिनारियो में बहुत ही ऊपर चल रहा है सिल्वर गोल्ड वगैरह। तो इसमें क्या है कि अगर हम ETF लेते, ठीक है, ETF जैसे ETF में करते तो जैसे जैसे गोल्ड होगा तो ये सेफ चीज है। अब मान लीजिए ETF ही क्यों चुना है, तो देखिए स्टॉक में क्या होता है, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, उसके CEOs गड़बड़ हो गया, उसके प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट हो गया, तो वो कंपनी डूब सकती है, भले ही वो आज टॉप की कंपनी हो। जैसे येस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, सुजलान एनर्जी का है, या इस तरीके से आर पावर है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो अपने समय में 1,000 1,500 2,000 800 पे चल रहे थे, फिर वो 10 रुपये पे आ गए। तो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए स्टॉक हो सकता है, स्टॉक में सभी स्टॉक नहीं होते, लेकिन स्टॉक के बारे में खैर हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो रिस्की पॉइंट है। ETF में क्या है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है या फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इनके जो ETF होते हैं तो इंडेक्स कभी भी डाउन नहीं होगी। यानी कि निफ्टी 50 है तो जैसे अभी 25,000 26,000 चल रही है तो वो थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेट करेगी, मूव इतना करेगी, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में जो निफ्टी 50 है तो वो उसको ऊपर ही जाना है। उसका जब आप चार्ट देखेंगे, चाहे जितने साल का आप चार्ट देखेंगे, तो इन लॉन्ग टर्म में। इसी तरह गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो प्राइस कंसोलिडेट होगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस ऊपर ही जाएगा। यानी कि इसमें जीरो होने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर हैं। अगर मान लीजिए भूकंप आ गया या फिर कोई त्रासदी हो गई, दुनिया नष्ट हो गई, तो फिर मार्केट नष्ट हो जाएगी, तो फिर इंडेक्स नष्ट होगी, नहीं इंडेक्स रहेगी। तो इंडेक्स के ETF में ये फायदा है कि हमारा ये कभी जीरो नहीं होगा, हम कॉन्फिडेंटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिस जिस रेशियो में ये मूव करेगा उस रेशियो में इन लॉन्ग टर्म हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि जिनकी इनकम कम होती है, मान लीजिए कि 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में है,
ये लोग तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये लोग क्योंकि अपने रेगुलर खर्चे से ही तंग रहते हैं, सेविंग होती नहीं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं, तो इन लोगों के लिए आगे समस्या ये आती है कि प्रैक्टिकल इनकम पे जिंदा रहते हैं और उसके बाद जब लाइफ में कुछ भी प्लस माइनस होता है तो बहुत ही खराब लाइफ हो जाती है, क्रूशियल स्थिति हो जाती है, फिर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। लेकिन इसमें भी आप कर सकते हैं क्योंकि ETF में क्या है कि टाटा गोल्ड का अगर हम देखें इस समय ETF तो 12 रुपए के आसपास चल रहा है टाटा गोल्ड का, ठीक है। अगर हम सिल्वर का ETF देखें तो अभी 170-180 के आसपास चल रहा है सिल्वर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप ये जो नॉर्मल इनकम वाले लोग भी हैं जैसे 10,000, 12,000, 20,000, तो इसमें से वो 10-10, 100-100, 50-50 रुपए का भी वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके पीछे मेरी एक इंस्पायर स्टोरी है, वो स्टोरी हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम कर सकते हैं तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि ये लोग भी कुछ न कुछ बचत करें, भले ही 10 रुपये पर डे हो, चाहे 50 रुपये पर डे हो, चाहे 100 रुपये पर डे हो। क्या करना है, कैसे करना, वो आने वाले टाइम में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल फाइनेंशियल फ्रीडम जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या लेबरर वर्ग है वो भी पा सकता है। अब देखिए इसके पीछे जो मेरा थॉट प्रोसेस है, मान लीजिए कि कोई 10,000 रुपये कमा रहा महीने का, ठीक है। अब 10,000 कमा रहा तो सालाना उसकी इनकम होगी 1,20,000, तो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी हो सकती है। मान लीजिए अगर उसके अकाउंट में 2 से 5 लाख रुपए भी अगर उसके पास एसेट के रूप में पड़े हों, 5 लाख भी पड़े हों, तो ये बंदा खुश रहेगा क्योंकि इसकी इनकम तो 10,000 है, ठीक है। 10,000 कमाने वाले के अकाउंट में अगर 5 लाख के एसेट पड़े हों तो वो खुश रहेगा, वो अपनी लाइफ हेल्दी और अच्छे से जी लेगा। इसी तरीके से जो एक मिथ ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास 100-200 करोड़ हो, आप जहां चाहे तो प्राइवेट जेट से घूम सकते हैं, 5 स्टार में डेली रुक सकते हैं, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। फाइनेंशियल फ्रीडम की कैटेगरी है जो बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और जो 10,000 कमा रहा है, उसके लिविंग स्टाइल में अंतर होगा। तो 1 लाख कमाने वाले के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 1 करोड़ से जब ऊपर सेविंग होगी तब लगेगा। 10,000 कमाने वाले का 5 से 7 लाख सेविंग हो जाएगा तब भी वो खुश हो जाएगा। और ये कंपाउंडिंग के थ्रू, स्मॉल इन्वेस्ट, स्मॉल बचत के थ्रू होगा। और ये मैं प्रैक्टिकल खुद करने वाला हूँ। अभी मैं 39 ईयर का अभी 16 तारीख को हो जाऊंगा और आगे 10 या 20 साल का मैं विजन लेके 1 जनवरी से इन्वेस्टमेंट और ETF में इस तरह से काम शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि जो 1 लाख से कम भी कमा रहे हैं, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो उनकी डेली का आय 500-1000 रुपये ही हो, लेकिन वो भी अपना 5% डेली का 10% बचा करके और अपनी जो वेल्थ क्रिएशन के बीज बोना, ठीक है, वो चीज डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक नॉर्मल आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम देना या वेल्थ क्रिएशन सिखाना और खुद मुझे करना है, क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है और मैं भी आने वाले 10 या 15 साल या 20 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ। अब देखिए पैसा तो आप कमा लेंगे लेकिन हेल्थ बहुत ज़्यादा इशू है और यहाँ पे हम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए तो आपके पास हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं आज के इसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो वो आप क्योर हो सकते हैं। अब हम बात करें मेंटल हेल्थ के लिए भी साइकेट्रिस्ट हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये हमने देखा है कि जो मेंटल हेल्थ के इशू है, चाहे वो फेयर हो किसी चीज़ का या फिर एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लाइफ में देखते हैं सब कुछ है, मतलब इनकम भी ठीक है, गाड़ी भी है और AC में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं, फिर उसके बाद भी उनकी लाइफ में खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, मतलब एक स्ट्रेस है। तो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है। और एक नॉर्मल बंदा जो 10-20 हज़ार कमा रहा हो सकता है उसकी लाइफ भी, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। तो बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन नहीं हैप्पीनेस का कि आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा कमाएंगे तभी ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है मेंटल हेल्थ के जो केसेस हैं भारत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और इतनी सारी जो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है, इससे जो है तो बहुत सारा निगेटिव मटेरियल माइंड में इंजेक्ट किया जा रहा है। तो आप जब डेली जहर कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आप अपनी लाइफ में एकदम रिलैक्स और पीस नहीं फील कर पाएंगे। या जैसे इससे रिलेटेड हमने उस चैनल पे 2 वीडियो डाले थे, आपको याद होगा, एक जीवन चक्र के बारे में हमने डाला था, बहुत ही अच्छा वीडियो है। दूसरा हमने डाला था कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करें, तो माइंड प्रोग्रामिंग वाला वीडियो भी मेरा 70-80 हज़ार लोगों ने देखा था और वो वीडियो भी बहुत ही काम का वीडियो था। तो मेंटल हेल्थ की जरूरत है, आप पैसा कितना कमा ले लेकिन आपके पास हैप्पीनेस और सुकून होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे अवेयरनेस। स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आजकल इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितना लोग एडवांस होते जा रहे हैं उतने एडवांस तरह से स्कैम भी हो रहे हैं, चाहे वो डिजिटल स्कैम हो, ऑनलाइन स्कैम हो, आपको लोन ऐप के थ्रू फंसाया जा रहा हो। अभी एक केस आया था
कि लोन उन्होंने ज़बरदस्ती लोन दे दिया, फिर उसके बाद में बहुत सारा पैसा काट लिया, पेनल्टी भी लगा दी, फिर वो शोषण करते रहते हैं लोन ऐप वाले, या इस तरीके की बहुत सारी जो पाखंडवाद चलता रहता है। तो वो सारी चीज़ें एक सोशल अवेयरनेस होनी। दोस्तों आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन। आप नॉर्मल से नॉर्मल इनकम के हो सकते हैं या बहुत ही हाई इनकम के हो सकते हैं, इन बिटवीन कुछ भी आप हो, लेकिन आपको वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट करनी चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2026 1 जनवरी से, और मैंने कुछ प्लान बनाए हैं जो आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। सब कुछ आपके सामने रहेगा। यहाँ इस चैनल का उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल चीज़ें लाएं, ऑथेंटिक चीज़ें लाएं और आपके काम की चीज़ें हो, आपको उससे लर्निंग मिले, सीखने को मिले, ये प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा, जैसे हमने बात की ETF के बारे में, ETF में ही मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, स्विंग इन्वेस्ट करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, जो भी करूंगा वो यहाँ पे हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया मेंटल हेल्थ, जैसे कि हमने बताया ना कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी आप अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों के बारे में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और अवेयरनेस के बारे में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा मेरे खास ही 1-2 लोग स्कैम में फंस गए, तो इसलिए डिजिटल स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके बारे में बीच बीच कुछ अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो अगर हम वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपकी इनकम भले ही 10,000 महीने की है, 20,000 है, आप 10 रुपये से भी टाटा गोल्ड में इन्वेस्ट, 10 रुपये पर डे के हिसाब से भी आप वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये दिमाग नहीं लगाना है कि इससे होगा क्या, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में, कि लोग सोचते हैं कि छोटा छोटा बचा करके अगर 5 साल में इतना बचा ही लिया तो इस बचा के हम करेंगे क्या, और यही माइंडसेट होता है कि उनको कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करने देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा विजन, मेरा कॉन्सेप्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को, बहुत सारे लोगों को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। 16 से इस चैनल की स्टार्टिंग है, 16 को मेरा बर्थडे है, तो वहाँ से मैंने इस चैनल को नया वीडियो वहाँ पे अपलोड करेंगे। आज ये वेलकम वीडियो था, मेरा अपना कॉन्सेप्ट शेयर करना था, जो आप लोगों से शेयर कर लिया। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और 2026 से वेल्थ क्रिएशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो को आप देख पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, पूरा प्लान क्या होगा, पूरा सिस्टम क्या मैंने बनाया, वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, वंदे मातरम।